2:30 या 3 o'clock तक मैक्स निकल जाना है, छोड़ देना है सापुतारा। ये लैपटॉप कर लिया पैक, सब कुछ पैक हो चुका है। ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू सूर्या डायरीज। दिस इज राहुल सूर्यवंशी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो, फिट हो। आधे घंटे पहले ही मैंने पिछला वीडियो खत्म किया था और अब नया वीडियो चालू किया है क्योंकि अब अपनी राइड है सापुतारा से लेकर डोंबिवली। सापुतारा से डोंबिवली विल बी सेम अराउंड 210 to 220 किलोमीटर एंड द टाइम इज नाउ अराउंड 3 o'clock। 3:30 to 4 के बीच में निकलने का प्लान है। अब देखते हैं कैसा होता है। अगर मैं ये वीडियो में आपको टायर्ड लग रहा हूँ तो मैं सुबह से व्लॉग कर रहा हूँ, इसलिए शायद ऐसा होगा। ऑनेस्टली मैंने सोचा नहीं था कि मैं 2 दिन इतना नॉन स्टॉप व्लॉग करने वाला हूँ। अच्छे से मैनेज हो रहा है, नींद की जरूरत है लेकिन सो नहीं सकता। घर भी पहुंचना है, ज्यादा लेट ना हो घर पहुंचने। बहुत थक गया और राइडिंग जैकेट भी पहनने बहुत कंटाला आ रहा है, लेकिन क्या करें, पहनना पड़ेगा। अरे चेन कौन लगेगा, चेन भी लगाना है। हाँ हो गया, चेन भी लग गया। तुम्हारा भाई भी कलाकार है, इतना तो कर ही सकता है। चले अब निकलते हैं। अब डायरेक्ट एज यूजुअल बाइक पे मिलता हूँ। 220 किलोमीटर की राइड यार। चले, और क्या ऑप्शन नहीं है। ऑलराइट, सो द टैंक बैग इज लोडेड। बाइक भी पूरी लोड हो चुकी है। अब खुद को भी लोड कर लेता हूँ। आई मीन लैपटॉप बैग, इट्स काइंड ऑफ हेवी। आई होप इट विल टेक अराउंड 5 hours। पेट्रोल भी ऑलमोस्ट फुल है तो घर तक तो पेट्रोल भरने की ज़रूरत नहीं है। टिल नाउ 268.7 किलोमीटर चली है बिफोर स्टार्टिंग द राइड। ओम साई नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। इफ आई हैव टू से अबाउट द होटल तो ये है वो होटल, द माउंट व्यू। चले ओमकर, चलो। होटल सच में बहुत ही बेहतरीन था। एंड यश, मुझे पता है तूने मुझे सब्सक्राइब किया है, सो थैंक यू हेल्प करने के लिए। सो जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू एंड दिस ब्यूटीफुल सिटी। छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट। विद अ हेवी हार्ट ये छोड़कर जाना पड़ रहा है। मन तो था और 1-2 दिन रुक जाऊँ। आई डोंट नो आपको वो दूर दिख रहा है क्या, वो मैं कल बात कर रहा था, बोरगांव डैम। एक और चीज़ कि आज नाइट राइडिंग होने वाली है। 4 बजे तो मैं होटल से निकला। नवंबर का महीना चल रहा है तो अराउंड 6 बजे तक सनसेट हो जाएगा। फिर 6 बजे के बाद अंधेरा स्टार्ट हो जाएगा। सनलाइट के अपने पास है सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटे में जितना कवर हो सके उतना बेहतर है। रोड्स इतने ख़राब है, ये देखिए, इतने गंदे रोड से, इतने बेकार रोड से नासिक से लेकर सापुतारा तक। तो वो जो डिस्टेंस कवर करना होता है ना, वो आदमी कवर ही नहीं कर पाता। अगर रोड्स अच्छे रहे ना तो राइड करने में कुछ इशू नहीं है, अपन जल्दी किलोमीटर्स भी कवर कर सकते हैं। और ये रहा गुजरात चेक पोस्ट। अब जाते वक्त यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। ओके, गुड बाय गुजरात। लास्ट टाइम नवंबर में आया था, इस बार भी नवंबर में आया हूँ। महाराष्ट्र के बाहर जब भी राइड करता हूँ ना तो बजट बहुत अच्छा हो जाता है। महाराष्ट्र का पेट्रोल कंपेयर करूँ और मैं जब भी महाराष्ट्र के बाहर राइड करता हूँ और वहाँ का पेट्रोल कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा बजट में इजाफा हो जाता है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि महाराष्ट्र के बाहर ही राइड करूँ। पेट्रोल प्राइसेस भी ज़्यादा नहीं है, मज़ा भी आता है, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस भी एक्सप्लोर करने मिलते हैं। और ये देखिए राइट साइड में गन्ने के खेत, ग्रेप्स, चिक्कू, इतने खेत देखे ना 2 दिन में, मज़ा आ गया। सो जस्ट टूक अ शॉर्ट ब्रेक क्योंकि मैप लगाना था। द टाइम इज नाउ अराउंड 5:20, मतलब 1 hour 20 minutes डॉट हो चुके राइड स्टार्ट करके। मंजिल अपनी 160 किलोमीटर दिखा रहा है। अब भी जस्ट डिंडोरी क्रॉस किया है। आप सोच सकते हो कि रोड की कंडीशन कितनी बेकार है। अब वी आर गुड टू गो। सन तो पूरा सेट हो चुका है, थोड़ी सी रोशनी बची है अब। तो अपने को नाइट राइडिंग ज़्यादा मिलने वाली है। डे में बस इतना ही था। सूर्य देवता का साथ नासिक तक ही था। नासिक के बाद अंधेरे में राइड करना है अपने को। एक बार फिर से पवित्र गोदावरी नदी के ऊपर से जाते हुए। टू माई लेफ्ट ये रहा नासिक का द्वारका होटल, सबसे फेमस द्वारका सर्कल। नासिक वालों को तो पता ही है, लेकिन जो नासिक के बाहर से देख रहे हैं, ये द्वारका सर्कल इतना खचाखच भरा हुआ रहता था कोविड से पहले। अब कोविड के बाद तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत सालों के बाद नासिक आया हूँ, तो मेमोरीज ताज़ा हो गई। नासिक के सड़कों पर गुजरने से मुझे पता चला कि हाँ, दिवाली जल्दी आने वाली है। मतलब लाइट्स लगे हुए थे, एकदम रोशनी थी, एकदम झगमगाहट थी रास्तों पर। ऐसा नासिक से पहले मुझे कहीं नहीं दिखा गुजरात में। इतने कीड़े मार रहे हैं मैं और मेरी बाइक कि पूछो मत। टाप टूप आवाज आते बैठा है। बाइक के हेडलाइट्स पे कीड़े मर चुके हैं और मेरे वाइजर पे तो पूछे ही मत। मुझे बार हाथ से वाइजर साफ करना पड़ रहा है। चलो, तो ये आ गया दिन का पहला
टोल नाका, दिन का और आई शुड से इवनिंग का पहला टोल नाका। अब तक राइड एकदम स्मूथ हो रही है। नाइट राइड में एक्चुअली पहली बार कर रहा हूँ। रोड्स एकदम अच्छे से विजिबल है, तो इसलिए चलाने में किसी भी बात की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। निंजा 300 के हेडलाइट्स के बारे में मुझे खुद को ही डाउट था, लेकिन आज वो डाउट क्लियर हो गया। नाइट राइडिंग में कर सकता हूँ इस हेडलाइट से। एंड इसके TVS Apache RR 310 की हेडलाइट्स, दोनों की राइड बहुत ही अच्छे से हो रही है। राइट नाउ आई एम इन द कसारा घाट। और मुंबई के आसपास के लोगों को तो कसारा घाट के बारे में पता ही होगा, स्पेशली इन द नाइट टाइम। जिनको नहीं पता टाइप करके देखो हॉन्टेड कसारा घाट, आपको पता चल जाएगा। बहुत सी स्टोरीज मिलेंगी आपको कसारा घाट के बारे में। अब ये कितने स्टोरीज सच है या कितने स्टोरीज झूठ है किसी को नहीं पता, वो यहाँ के लोकल्स लोग ही बता पाएंगे। लेकिन बहुत से कहानी है कसारा घाट के ऊपर। दी सेकेंड टोल प्लाजा फॉर द डे, Parga Toll Plaza. The time is perfectly 8 o'clock and home is more around 25 to 30 kilometers from now. Most of the time मैं usually लेता हूँ कोनगांव रोड, लेकिन इस बार बापगांव करके है तो बापगांव से टर्न ले रहा हूँ। किलोमीटर्स का डिफरेंस नहीं है, लेकिन टाइम का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। किलोमीटर्स उतने ही है, 25-30 किलोमीटर्स। ये टर्न ले लिया है मैंने, मुझे पता नहीं गोप्रो में दिख भी रहा है या नहीं। अब ये रोड लेकर जाएगा मुझे टुवर्ड्स कल्याण। पहुंच गया बाबा कल्याण। कल्याण पहुंचकर एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है कि बस अब डोंबिवली दूर नहीं, लेकिन कल्याण और डोंबिवली के बीच आता है पतरी पुल। और पतरी पुल पर एज यूजुअल ट्रैफिक है। दुनिया घूम लो, पार तो पतरी पुल ही करना है। बाइक पे रहता हूँ ना, इसलिए अच्छा लगता है। कार वार तो मैंने यहाँ पर चलाना ही छोड़ दिया है। चल भाई पहुँच गया डोंबिवली। बाय। मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा ये नाइट राइड का। द टाइम इज़ नाउ अराउंड 9:05। गूगल मैप को 20 मिनट से बीट कर दिया। गूगल मैप वॉज शोइंग अराउंड 9:25 और 9:05 को पहुंच गए। मिलते हैं जल्दी। चल बाय। लो मैं भी पहुंच गया घर। 479.1 किलोमीटर्स। होश में रहा तो आज रात को, वरना कल सुबह व्लॉग एंड करते हैं। चलिए अब घर पर मिलता हूँ, बहुत थक गया हूँ। The next day. नहीं भाई नहीं, कल रात को एनर्जी नहीं थी कि मैं आगे व्लॉग कंटिन्यू करूँ, इसलिए आज यानी कि दूसरे दिन यानी कि 3 नवंबर 2020 को ये व्लॉग मैं एंड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मैं अभी नींद से उठा हूँ। रात को 11 बजे सो गया था, तो 12 घंटे की नींद हो चुकी है। 2 दिन इतना घुमा था कि ऑलमोस्ट नींद ही नहीं हुई थी मेरी। ऑल्सो अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता चलेगा कि मेरा गला बैठ गया है। ठंड है तो इसके वजह से वो पूरा गला सूख गया है, ड्राई हो गया है। बाइक चलाते टाइम ज्यादा ब्रेक नहीं लेते, वाटर ब्रेक नहीं लेते, तो इसलिए गला और बैठ जाता है। अदर देन दैट देयर इज नो इशू, सब कुछ ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्यूल एक्सपेंसेस। मैं हमेशा फ्यूल एक्सपेंसेस बताता नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी राइड में मुझे फ्यूल कितना लगता है वो कभी मैंने नोट डाउन नहीं किया है। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बताऊं तो शायद 1200 रुपीज का पेट्रोल मुझे लगा फॉर 500 किलोमीटर्स। तो इसके वजह से आप कैलकुलेशन कर लो और देख लो कि कितना एवरेज हुआ है और कितना पेट्रोल लगा। कल गोप्रो के भी ज्यादा फुटेजेस नहीं थे क्योंकि 75 to 80% राइड नाइट राइड थी मेरी, इसलिए ये मेरी फर्स्ट नाइट राइड थी और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस नाइट राइड का। कावासाकी निंजा 300 के हेडलाइट्स बहुत ही अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई नाइट राइडिंग में मुझे। घाट में भी कुछ इशू नहीं हुआ, कहीं पर भी कुछ इशू नहीं हुआ। मार्च और अप्रैल में जब लॉकडाउन था तब सोचा था मैंने कि नवंबर और दिसंबर में अच्छे से घूमने जाऊंगा, और कोइंसिडेंस देखिए 1 नवंबर को ही प्लान हुआ ये राइड। इस लॉन्ग राइड में एक बात और पता चली कि मुझे बालों को करने की जरूरत है। तो चलिए गाइस, अब वीडियो एंड करने का समय आ गया है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सूर्या डायरीज फॉर मोर सच ट्रैवलिंग वीडियोस। गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप ट्रैवलिंग। आप इसको लगाते क्यों बाद में? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता।